जिंदगी की एक खासियत यह है कि ये कभी झुकती नहीं है। जिंदगी की एक खासियत यह भी है कि ये कभी झुकती नहीं है। सांसें रुक जाती हैं मगर जिंदगी कभी रुकती नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आज मैं आपके सामने यूपीएससी का 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर है उसको डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस पेपर को थोड़ा आज साइकोलॉजिकल सोल्व आउट करूँगी। मतलब हम इसका क्वेश्चन एकदम से डायरेक्ट ना निकाल के इनडायरेक्ट वे में इनके आंसर हम सोल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा सा इसको साइकोलॉजिकल सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लर झील का भ्रमण करती है। या फिर गंडक के विसर्जन से कांवर झील निर्मित हुई है। तो इन्होंने इसमें पूछा है कि जो झेलम नदी है वो वुलर झील से होकर बहती है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, एकदम राइट स्टेटमेंट लग रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लर झील का भ्रमण करती है, भाई ये तो नहीं कह सकते सीधे बोला है, सीधे कोल्लर झील का ही भ्रमण करती है। क्या पता वो रास्ते में थोड़ा बहुत मुड़ भी रही हो, कोई नदी है तो वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ऐसे भी बह सकती है, इधर भी जा सकती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम तो सीधे में जा रही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दो गलत हो जाएगा। और एक इन्होंने बोला कि जो गंडक नदी के विसर्जन से कांवर झील निर्मित हुई है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो गंडक नदी है, गंडक नदी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। बूढ़ी गंडक नदी के विसर्जन से बने, ना कि सीधे गंडक नदी से। जो कांवर झील है, जो कवरताल बोलते हैं इसको, कांवर झील को कवरताल कांवर झील को क्या बोलते हैं हम? कवरताल एशिया की सबसे बड़ी मीठे गोखुर झील है एशिया से, जो कि बूढ़ी गंडक नदी के विसर्जन से बनी है। बूढ़ी गंडक नदी के विसर्जन से बनी है कांवर झील, बूढ़ी गंडक नदी, ना कि केवल गंडक नदी के विसर्जन से। तो इसमें एक ऑप्शन सही हो जाएगा, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। नेक्स्ट में कामजार पोर्ट भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन, सबसे पहला मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है। विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आदान पतन है। तो फ्रेंड, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो उसके 2 आंसर हो गए, 3 दे रखा है तो उसके अधिकतर आंसर होंगे, 1 भी होगा और 2 भी होंगे। ठीक है, और 5 के 3 होंगे, 6 के 4 होंगे अधिकतर। ये ध्यान रखना है आपको इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 2 इसमें सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सबसे बड़ा पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट बोलते हैं जिसको, जवाहरलाल नेहरू, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट है भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन, मुद्रा पोर्ट। तो इसमें 2 युग्म सही दे रखी है, बाकी एक युग्म में इन्होंने गलत दिया हुआ है। नेशनल वर्कशॉप पर विचार कीजिए, कटहल, ऑटोकार्पस हेटेरोफाइल्स, या फिर महुआ इंडिका, सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा टेक्टोना ग्रैंडिस। देखो कितने पर्णपाती वृक्ष है, में से कितने पर्णपाती वृक्ष है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है। अब इसमें जो साइकोलॉजी है उसको समझें थोड़ा। इन्होंने बोला कितने, कटहल, महुआ या फिर सागौन। पर्णपाती वृक्ष होते हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, पतझड़ में अपनी पत्तियों को जो गिरा देते हैं वो पर्णपाती वृक्ष होते हैं। तो कटहल, महुआ या फिर सागौन। अगर इसमें से एक पत्ती भी गिर गई, ठीक है, एक लीव्स भी गिर गई इसमें से, तो हो तो गया ना वो पर्णपाती, फिर महुआ सागौन। तो इसमें से पूरे पेड़ पे से अगर 1 या 2 लीव्स भी गिर गई तो सारे पर्णपाती में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सभी ठीक हो जाएंगे तीनों में। नेक्स्ट में कथनों पर विचार कीजिए, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। या फिर चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन अधिक है। चीन की तुलना में भारत में। कितने कथन सही है इसमें से पूछा इन्होंने, तो इसमें से 2 कथन सही है, 2 कथन सही है इसमें से। एक तो पहले आ जाए, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, भारत के पास अधिक है, चीन के पास कम है। लेकिन चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात भी अधिक है। ठीक है, चीन की तुलना में भारत
कि कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक चीन की तुलना में अधिक उत्पादन नहीं होता। बस भारत में केवल कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है वो अधिक है, जबकि उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाइना में ज़्यादा होता है, ना कि भारत में होता है। तो इसमें दो सही आ जाएंगे। इनमें से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण जिसमें वर्तमान समय की सुविस्तृत कृषि उत्पन्न हुई है? कौन सा ऐसा समुद्र के स्तर में, समुद्र के आसपास? तो इसमें नाम पता लग रहा है कि जैसे कच्छ भूमि है, कच्छ भूमि है, तो कच्छ भूमि कहाँ पे होगी? कच्छ भूमि कच्छ के में होगी, ठीक है। तो इसमें नाम से भी पता लग रहा है इस चीज़ को लेके। दो लवन बेसिन नौ पर वितरण करने का पुनरावृत्ति के स्रोत में गिरावट से वर्तमान समय में कच्छ भूमि का उत्पन्न हुई है। कच्छ किरण में कच्छ भूमि उत्पन्न हो सकती है। ये तो भारत के कटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्न में से किसमें समृद्ध स्रोत है? भारतीय कटिबंधीय क्षेत्र में से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ताम, लोहा। इजीली इसको एग्जाम में डाल सकता है, तांबे को भी इजीली डाल सकता है, एल्युमिनियम को भी इजीली डाल सकता है, लेकिन टाइटेनियम है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसको। तो जब वो उतना सोचेगा तो उसका ये आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो या कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा अर्जेंटीना भी आपने सुना होगा, बोत्सवाना सुना होगा, कजाकिस्तान भी सुना होगा, लेकिन कांगो है जो कांगो पूरा लंबा चौड़ा नाम दे रखा है इसमें। तो फिर जो भी इस तरीके का ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा डिफरेंट वे में हमें दिखाई देगा इसमें। 3/4 कोबाल्ट और विद्युत मोटर और बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, कांगो रिपब्लिक। में तो कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कांगो बेसिन का एक भाग है, इन्होंने पूछे। तो इसमें कांगो बेसिन का एक भाग जो हो जाएगा कैमरून हो जाएगा। कांगो बेसिन या फिर कैमरून। इसमें जो कांगो नदी का बेसिन पश्चिम मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के किनारे स्थित है, भूमध्य रेखा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ी विंध्य सह्याद्री क्षेत्र सादृश्य श्रेणियों के संगम पर है। बिलिगिरिरन पहाड़ी सतपुड़ा क्षेत्र श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। ये सेचालम पहाड़ियाँ पश्चिम घाट के दक्षिण भाग में स्थित। तो देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है, ठीक है। बिलिगिरिन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। देखो पूर्वी की जगह यहाँ पश्चिम भी हो सकता है, पश्चिम भी हो सकता है, पश्चिम भाग भी हो सकता है, ठीक है। सेचालम पहाड़ियाँ पश्चिम घाट के सबसे दक्षिण में है, या फिर वो पूर्वी घाट के सबसे उत्तर में है, सबसे दक्षिण में। इस तरीके से भी चीज़ें को बोल सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य सह्याद्री श्रेणी के संगम पर है। ये मेकल पर्वत माला में स्थित है, मेकल में दोनों, अमरकंटक और सह्याद्री। और ये जो बिलिगिरिरंगन पहाड़ियाँ है, ये सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी घाट का एक हिस्सा है, पूर्वी घाट का, ना कि पूर्वी भाग में है। सेचालम पहाड़ियाँ पश्चिम घाट के सबसे दक्षिण भाग में है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में है, ये पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट में है ये। नेक्स्ट, भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सारण चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है, डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। या फिर त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई से जोड़ता है। फिर बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आदि गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन कुनमिंग से जोड़ता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखो इसमें ना कितनी पॉसिबिलिटी दे रखी है ना गलत होने की। स्वर्णिम चतुर्भुज इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, पूर्व में अगर देखे तो पूर्व असम, असम को सियाचिन से, असम सिलचर, असम सिलचर, और जो
गुजरात है, गुजरात पोरबंदर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चीन बांग्लादेश आर्थिक गलियारा, चीन बांग्लादेश आर्थिक, असम को सिलचर से ना कि डिब्रूगढ़ से। ठीक है, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा। कोलकाता को चीन से कुनमिंग, कोलकाता चीन से कुनमिंग से जोड़ता है, ना कि यूपी को वाराणसी से। यूपी को वाराणसी से नहीं जोड़ता, ये खाली कोलकाता को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है, कोलकाता को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। तो इसमें ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, तो इसमें ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। राइट होगा इसमें नेक्स्ट, भारत अपने पास यूरेनियम निरपेक्ष डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। या फिर विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। उनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहेगा जो सही होगा। सबसे पहले तो इन्होंने जो डाटा दे दिया 60% दिया है। अब 60% तो नहीं है, लगभग 3 से 5% तक का है। और अधिकतर जो डेटा होगा वो डेटा गलत देते हैं एग्जाम में, अधिकतर होते हैं यूपीएससी में। सेंटर वाला जो एग्जाम होगा उसमें डाटा गलत दिया जाता है सेंटर वाले एग्जाम में। और बाद अपने पास यूरेनियम निरपेक्ष डिपॉजिट होने के लिए होने के बावजूद अपने अधिकांश उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके पास में डिपॉजिट तो है लेकिन फिर भी वो कोयले पर ही निर्भर है अगर उसके पास में यूरेनियम है। और विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक का नहीं, 3 से 5% तक का यूरेनियम है, 3 से 5% तक का। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कथन 2 गलत होगा और कथन जो 1 है वो सही होगा। कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। ये गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा, सॉरी 1 सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। 12 शिशुदानी स्तनी मार्सपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। शिशुदानी स्तनी केवल परभक्षी रहित प्रवृत्ति घास स्थलों से में ही पनप सकते हैं। देखो इन्होंने बोला कि प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, मतलब नेचुरली रूप से शिशुदानी जो स्तनी होते हैं मार्सुपियल बोलते हैं जिनको, वो प्राकृतिक रूप से भारत में तो नहीं होते। ठीक है, मैंने मान ली ये नहीं होते, लेकिन अब इन्होंने सेकंड में क्या बोला है? सेकंड में इन्होंने बोला है कि जो है ना शिशुदानी केवल परभक्षी रहित प्रवृत्ति में घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। इन्होंने कहा कि केवल, ठीक है, स्थनों में ही ये तो केवल आ जाएगा, केवल या फिर में ही केवल या में ही पनप सकते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। 12 का सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 12 का सी। 1 सही है किंतु 2 गलत है। नेक्स्ट है जो इन्वेसिव जीव जाति होती है, जो संक्रामक स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जाति डेटाबेस विकसित करता है, किसी संगठन से संबंधित है, किसी संगठन से संबंधित है। ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन फॉर नेचर, यूएनसी, यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर में आ जाएगा ये कि जाति डेटाबेस हो रहा है और स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंह, पुंची, मकांग, बालावार, सिवेट, सांभर, हिरण। आमतौर पर जो रात में चल रहा है कौन सा हो सकता है? रात में चलने वाला, तो इसमें 3 तो नहीं देगा, 2 ही होगी। कोई जो रात में सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय हो जाते हैं, सूर्य के छिपने के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं।
एक्सटेंडिंग में कौन सा जो अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोनों गति वैंगल डांस करता है। तो इसमें तो मधुमक्खी हो जाएगी, मधुमक्खी तो घूमती फिरती रहती है, तो मधुमक्खी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ छत्तकों मशरूम में औषधीय गुण होते हैं, कुछ छत्तकों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं, कुछ छत्तकों में कीटनाशक गुण होते हैं, कुछ कवकों में जैव सदीप्तिशील गुण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि एक तो कुछ दे रखा है, सब में कुछ दे रखा है, तो जहाँ पे कुछ होंगे वहाँ पे 100% राइट ही होते हैं चीज़ें, और जहाँ पे केवल देकर रखेगा केवल, वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो चारों सही हो जाएंगे। भारतीय गिलहरी के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय गिलहरी अमूमन ही क्या करते हैं? भूमि में बिल बनाकर अपने निड़ का निर्माण करती है। या फिर ये भी सही है, निड़ मतलब घोंसले का अपन बिल वगैरह बनाती है। इन्हें अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि नट फलों आदि बीज को भूमि में अंदर जमा करती है। सर्वभक्षी होती है, सर्वभक्षी होती है, वो सब कुछ खा रही है। जबकि गिलहरी तो अधिकतर नट वगैरह ही खाती है। नहीं है, इसका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा, 17 का 2। 18 का आ जाएगा। कुछ कुछ सूक्ष्मजीव जल के उतना से ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, कुछ अपने वातावरण में पनप सकते हैं। तो उसमें 18 का हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कुछ कुछ वर्ड्स भी बोल रहे हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, सकते हैं, तो इसमें तीनों ही सही हो जाएंगे। कौन सा किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में कीटों को खोजने के लिए लकड़ी का औजार बनाते हैं? तो ओरंगुटेन, इसमें ओरंगुटेन है। 19 का हो जाएगा बी, ओरंगुटेन। लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में कीटों को खोजने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है ओरंगुटेन। कौन सा है एरोसोल, फोम एजेंट, अग्निमंडक या स्नेहक लुब्रिकेंट? कौन सा? इनमें से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कितने होते हैं? तो देखो, अगर इनमें से कोई थोड़ा सा भी होगा ना, 0.01% भी हो तो रहा है ना, 0.002% हो रहा है तो रहा है ना यूज, तो इसमें सारे हो जाएंगे, तो चारों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है 21 में आ जाएगा आधारित संरचना निवेश न्यासों इन्वेस्टर्स में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेश में की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित पर प्रवर्धन अधिनियम 2002 के अधीन INVITS को रणनीति के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। देखो, इसमें इन्होंने सब एक गलत तो सही है, एक गलत है। जमा डिपॉजिट ब्याज क्या है जो उनके निवेश में की जाती है का छूट किंतु लाभांश कर योग्य है, किंतु के रूप में मानने को प्राप्त है। इसमें हमने किंतु वगैरह दे दिया है, तो फिर चीज़ गलत भी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी, कथन गलत है किंतु तो सही है। 22 है कोविड महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीतियों के उपाय से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। इसका कथन है वो कथन दो करने की सेवा क्या भी करता है। कोविड विश्व के बाद हाल ही विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, ठीक है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों मौद्रिक नीति के उपाय से प्रतिकार सामर्थ्य करने की सामर्थ्य है। दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। इसमें जो आंसर आएगा ए आ जाएगा, दोनों सही होगा।